निशिकांत दुबे जी जो बता रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त संसद में मौजूद थे, आपने उस वीडियो में भी देखा है। मनोज सिंह काका जी आ गए, स्टूडियो में आए। काका जी विशेष आपका धन्यवाद आज स्टूडियो में आने के लिए। अब मुझे ये बताइए, जो तस्वीरें हैं, हालांकि मैं आपका स्वागत करूं, लेकिन जो तस्वीरें आज हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली हैं। काका जी, ये हो क्या रहा है? गुंडागर्दी चल रही है संसद में। अभी निशिकांत जी ने बताया धक्का मार दिया एक बूढ़े सांसद को, वो गिर गए और फिर वापस आए बोलने मैंने नहीं मारा, ये मुझे धक्का मार रहे थे। मुझे लगता है उम्र का तकाजा देखकर ही एक व्यक्ति बोल देता है अगर आपको लग गई, माफ कर दीजिए, गिर गए आपको मुझसे ठेस पहुंच गई। ये एक आचरण होता है, वो भी नहीं कर पाए राहुल गांधी। देखिए, जो तस्वीरें आई, कई तरह की संसद से तस्वीरें आई, एक तस्वीर और एक बयान वो भी आया कि देश के गृह मंत्री जी ने इस देश के सर्वोच्च सदन में और बाबा साहब जैसे जो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, विद्वान और जो भारत में जितनी भी तरह की विसंगतियों थी उसको समाप्त करने के लिए, असमानता और वंचितों को एक न्याय देने के लिए जो संविधान, बाबा साहब के संविधान रचयिता के साथ जिस तरह का देश के सर्वोच्च सदन में 75 साल में किसी ने ऐसा बाबा साहब के साथ अभद्रता वाला और तिरस्कारपूर्ण वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। वो चूंकि उनके भाव में दिख रहा था, तो कई तस्वीरें आई। जिसको भी चोट लगी है उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन अभी तो मैं यही तो कह रही हूँ मनोज जी, आपकी संवेदना है। अगर यहाँ हम 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, किसी को हमसे ठेस पहुंच जाए, कोई गुर जाए, समीर जी, प्रेम जी, तो क्या होगा? हम एक दूसरे से बोलेंगे कि नहीं आपको ठेस पहुंच गई। भले ही आप गुस्सा निकाल रहे हो, आग बबूला हूं, प्रेम जी बैठे हुए हैं, आप अक्सर आग बबूला होते हैं उन पर, वो आप पर होते हैं, लेकिन एक कायदा ये है, आचरण ये है कि आप बोलेंगे कि माफ कर दीजिए। वो भी नहीं कर पाए और ये पूरा बवाल हो रहा है अंबेडकर साहब पर। अंबेडकर जी का नाम लेकर ये हो रहा है। अंबेडकर जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है, अंबेडकर जी के प्रति जो तिरस्कार का भाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके गृह मंत्री दिखा रहे हैं। क्योंकि उनके संस्कार में और उनका जो पूरा विमर्श है वो सावरकर का है, गोलवरकर का है। जो वो वही भारतीय जनता पार्टी और वही आरएसएस है जिसके मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया, और वो वही आरएसएस है जिसने। अब सुनिए, तो फिर हमें बुलाया नहीं होता। क्यों नहीं बुलाऊंगी? आपको बुलाऊंगी, लेकिन मुद्दे पर तो बात करेंगे ना। बिल के बाद जिसने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली 1949 में, तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी, वो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लो, राहुल गांधी ने गलती की, जो बंचा घाट से चलती है। भारतीय पार्टी की समस्या क्या है? आज ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, दलित आपसे मैं संवाद भी नहीं कर रहा हूँ, आप बीच में टपक आए। मैं तो ये जानती हूँ या किसी का भद्रता का बचाव कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और पूरा देश कह रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस लोकतंत्र में सुनिश्चित हो कि लोगों को अपने मतों का मताधिकार करने का उनको लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक है, उसी उत्तर प्रदेश में लोगों के सरों पर काका जी, मैं ये जानती हूँ कि अखिलेश जी अपनी संवाद सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। देखिए मनोज जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आपके नेता ऐसे हैं जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। तो फिर आज जो हुआ है संसद में, उसको गलत कहने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो गलत था। मुझे बस ये लगता है कि अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी और आप फिर भी उसे डिफेंड करेंगे, अंबेडकर पर बहस ले जाएंगे, आप ले जा सकते हैं क्योंकि वो एक डिफ्लेक्शन पॉइंट है, लेकिन वो गलत है। एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूं, समीर जी और प्रेम जी आ रही हूं। प्रियंका जी 10 सेकंड बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार का, भाषा का कभी भी समर्थन नहीं करती है। और हम लोगों ने जो तस्वीरें देखी, जो सांसद गिरे, उनके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी पूरी संवेदना है और हम नहीं चाहते। लेकिन किसी चुने हुए सांसद को आप दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और उसे रोकेंगे, वो दरवाजा वहां से घुसने का, वहां से दाखिल होने का परंपरा है नहीं ना। काका जी, अम्बेडकर जी की बात करो, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मारा भी तो दलित की बेटी थी, गेस्ट हाउस कांड याद है आपको? समाजवादी पार्टी ने किया था। मुझे नहीं लगता दलित की बेटी पर जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को दलित बेटी को याद नहीं आई। उसी बहन जी को इस देश में पहले ऐसे नेता है माननीय अखिलेश यादव, जो 19 के चुनाव से पहले ऐलानिया ये घोषित किए कि हम चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पद पर एक दलित परिवार से आने वाली बहन मायावती जी। मुलायम सिंह ने माफी मांगी थी, ये बात कब कहा? अखिलेश यादव ने माफी मांगी, राम गोपाल यादव ने माफी मांगी, शिवपाल यादव ने माफी मांगी। जो लोग उस गैस कांड के आरोपी थे आपके शिवपाल, और शिवपाल ने क्या कहा था उस समय? छीड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए दलितों पर बात आएगी, अंबेडकर साहब पे बात आएगी,
लक्षणों का फिर बहुत से पन्ने खुलेंगे, बहुत से पन्ने खुलेंगे। ठीक है, एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूं। आपको बधाई, हम लोग कभी बीजेपी काका जी और विपक्ष की बात नहीं है। देखिए, आज तो आप वो वाला आरोप भी नहीं लगा सकते कि मैंने आपका फेडर डाउन किया। काका जी, आज तो आप वो वाला आरोप भी नहीं लगा सकते कि मैंने आपका फेडर डाउन करा। आज तो आप स्टूडियो में पूरी तरह से आप हावी रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार प्रियंका जी के पास जाऊंगी। में हम लोग तो गांव के लोग हैं, आने में बड़ा समय लगता है। नहीं, एक बार प्रियंका जी के पास। आप बुद्धिजीवी हैं, हमारे श्रम को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो श्रमजीवी का श्रम खा जाते हैं, तो आप हमारे श्रम को मत खाइए। आप कह रहे हैं तो आप हमारे आरोप भी लगा रहे हैं। ये सही है, ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है ना, इससे हम बहुत बचते हैं भाई, ये मत ही दीजिए। प्रियंका जी जरा बताइए, ये जो हुआ है आज, ये ऐसा क्यों है? आरोप दूसरी तरफ से भी लग रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, प्रताप सारंगी कितनी बुरी तरह घायल हो गए। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मुकेश राजपूत घायल हो गए। ये हो क्या रहा था? ये संसद है, यहाँ पर ये मर्यादा है, ये कुछ मर्यादा का पालन करना पड़ता है ना प्रियंका जी। बिल्कुल सुचरिता जी, आप शिष्टाचार की बात कर रही थी, तो मुझे इसीलिए आपने जिन माननीय सांसद जी को यहाँ पे बुलाया था, निशिकांत दुबे जी, उनके हिसाब से 69 साल के सारंगी जी बुजुर्ग हैं, लेकिन यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए उनके क्या विचार थे, उन्होंने जग जाहिर अभी किया है कि बहुत खाना खाते हैं, वजन नहीं घटाते हैं, इसलिए वो दौड़ते चलते नहीं है, इसलिए ये उनका हाल है। इस तरह के विचार है उनके। तो आप इस बात को इस चीज से जोड़ करके देखिए कि एक दलित सांसद वहां पर होते हैं तो उनको धक्का देकर जमीन पर इसीलिए गिराते हैं क्योंकि इनके मुंह पर खून लगा है, 5000 सालों से खून लगा है कि दलित आंख में आंख मिला करके जय भीम कैसे बोल देगा भाई। इसीलिए तो संसद में इस तरीके से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, अपमान करने से पहले सावरकर का गुणगान किया, और वही सावरकर जो अपने ही किताब में अपने बारे में लिखते हैं, अंबेडकर कितना भी भिक्षु अंबेडकर बन जाए किसी हिंदू को सूतक नहीं लगेगा। स्वयं बुद्ध हार गए तो अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं, झाड़ से कंपेयर किया। इतना ही नहीं, 260वां पन्ना पढ़ रही हूं, सुनिए शुक्ला जी बोलते हैं अंबेडकर कुटिल है, झूठा है, उसने बुद्ध धर्म अपना करके दुष्कर्म किया, बाकी गिरगिट जाएगा कहां मेरे तक, गिरगिट तक बोला आपके लोगों ने, और उसी वीर कथित वीर सावरकर की आप गाथाएं गाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों ने उनको भी धक्का दिया है क्योंकि आपसे सहन नहीं हो पा रहा है कि आपके बराबर एक दलित व्यक्ति भाई खड़ा कैसे हो गया, सदन में बोल कैसे देगा, आपको ये चुभता है। निशिकांत दुबे जी वही व्यक्ति है ना, सदन में खड़े होकर के ए राजा जी को बोल रहे हैं, ये कैसे बोल देगा, देंगे नहीं बोल देगा। प्रियंका जी, दलित ओबीसी मंत्री नहीं है क्या इस सरकार में? इस सरकार में क्या दलित ओबीसी मंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री क्या है? राष्ट्रपति क्या आप कह रहे हैं बगल में खड़े नहीं होने देते हैं? ये वाला आरोप आपने कैसे लगाया? जरा मैं पिछले पूछ रही हूँ, क्या इस सरकार में, प्रेम शुक्ला जी जरा बताइए, आप वो कह रही है बगल में खड़े नहीं होने देते तो धक्का तो मारेंगे। जी देखिए, पहली बात तो आज ही जो है राज्यसभा में चेयरमैन के समक्ष कोन्याक नाम की नागालैंड की जो पहली जनजाति समाज से आने वाली सांसद है, नागालैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली जनजाति समाज की महिला सांसद हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने किस तरह का अभद्र व्यवहार किया उस पर प्रियंका भारती जी कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि जनजाति समाज की हैं, सबसे अंतिम पायदान पे खड़ी हुई महिला है। और राष्ट्रपति महोदया जो इस देश की पहली जनजाति समाज की राष्ट्रपति है, उनको श्रीमान राहुल गांधी अभिवादन भी नहीं करते, उनको अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति कहकर अपमानित करते हैं, कांग्रेस के अन्य नेता उनको अपमानित करते हैं, लेकिन जनजाति समाज की महिला का अपमान प्रियंका भारती के लिए जो है वो बहुत सहज लगता है कि कांग्रेस के लोग तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो अपमान करें जनजाति समाज की महिलाओं का। जनजाति समाज की महिला का जो अपमान किया है प्रियंका भारती जी, कम से कम उस जनजाति समाज की महिला की अस्मत की रक्षा करने के लिए खेद, आपका चूंकि सहयोगी दल है, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। दूसरा, अभी आम्बेडकर जी को लेकर बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। आप इस चैनल पर आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं ना, इस चैनल पर बोलिए कि मनुस्मृति का दहन हो। फिर शुरू हो गई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप दोनों का जो महाभारत में इतिहास रहा है, मैं चाहती हूँ एक एक करके बोलने प्लीज। मैं बहुत आराम से कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रियंका जी एक बात कंप्लीट करें फिर आप बोलें प्लीज। शांति से संयम से सुन रहा था, वो बोल लें उसके बाद आप बोलिए। मैं शांति से संयम से सुन रहा था ना, मैं इनके बीच में बोला क्या? अभी ये समाजवादी पार्टी के महोदय कह रहे थे अंबेडकर जी के सम्मान की बात। ये देखिए, मैं इंडिया टुडे का आपको दिखा रहा हूं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर। रामपुर में जो है
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे प्लेनेटोरियम मायावती जी ने बनाया। जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार आई, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जनेश्वर मिश्र कर दिया गया। इन्होंने जो है अम्बेडकर नगर जिला बना था, उसका नाम लोहिया नगर कर दिया था। किसने? मुलायम सिंह यादव ने। और 2003 से लेकर 2007 अम्बेडकर और साहब का नाम बदल दिया, 2012 से लेकर 2017 सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। यह रिकॉर्ड है।